નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું અધ્યયન પોથી ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 1 ઇતની શક્તિ હમેं દેના દાતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે ચેનલ પર નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને મળતા રહે. તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું. प्रश्न 1. सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक्का निशान कीजिए. 1. हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो आंसर आवश्य बैर. हमारे मन में बैर की भावना नहीं होनी चाहिए. आनी आवे. 2. नेक रास्ते पर चलने का अर्थ क्या होता है? तो आंसर आवश्य भलाई के रास्ते पर चलना. 3. धरती पर हर तरफ क्या है? तो जुल्म है. 4. कवि कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो भली जिंदगी की. 5. जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो खुशियों के फूल बांटना होगा. 6. ईश्वर धरती का बोझ कैसे उठाएंगी? तो ममता से. 7. हमें किससे बच के रहना चाहिए? तो बुराई से. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? जवाब: मैं सुबह उठकर पाठशाला में और शाम को सोते वक्त ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ. 2. आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? तो आंसर: मैं प्रार्थना में ईश्वर से सभी का कल्याण हो ऐसा मांगती हूँ. 3. हमारा काम कैसा होना चाहिए? जवाब: हमारा काम अच्छा होना चाहिए. 4. हम सभी को क्या बांटना चाहिए? तो जवाब: हमें सभी को खुशियाँ बांटनी चाहिए ताकि कोई भी आदमी दुखी या उदास न रहे. 5. हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब: हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. 6. किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जवाब: ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए. 7. हमें कैसी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए? जवाब: हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए. प्रश्न 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? तो जवाब: हम जगत से सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं. जीवन में सुख शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बने बैठे हैं. वह एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है. इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. 2. हमें कैसे रास्तों पर चलना चाहिए? क्यों? जवाब: हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है. 3. हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो जवाब: हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. यहाँ पावन कर देना, पावन बनेगा. 4. कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? क्यों? तो जवाब: कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा. 5. मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब: लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं. साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वह अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो. 6. सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो जवाब: मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खूबसूरत फूल खिलते हैं. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए.
यह फूल पाकर लोगों के चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनके जीवन सुखी बन जाएगा। 7. आपको अगर ईश्वर से वरदान मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे, क्यों? जवाब: अगर मुझे ईश्वर से वरदान मिले तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे सारे समाज का भला हो। भगवान लोगों को ऐसी तक दे जिससे सभी लोग अपना काम अच्छी तरह से कर सके, सभी लोग मिलजुल कर रह सके, ऐसा वरदान मांगूंगी। प्रश्न 3 शब्दों के अर्थ लिखिए। 1. विश्वास तो भरोसा, रोशनी तो प्रकाश, जुल्म तो अत्याचार, अर्पण तो समर्पित, पावन पवित्र, करुणा तो दया, ममता तो प्रेम। तो ये जो है मोस्ट एमपी है, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। नेक तो ईमानदार, बेबसी यानी लाचारी, भली यानी अच्छी, मधुबन यानी बगीचा, बुराई यानी बुरा, बोझ यानी भार और धरती यानी कि धरा। तो ये सब जो अर्थ है मोस्ट एमपी है, आप अच्छी तरह ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 3 प्रश्न 3 के दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. विश्वास, हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 2. नेक, हमें नेक रास्ते पर चलना चाहिए। 3. रोशनी, सूरज हमें हर रोज़ रोशनी देता है। जुल्म, ठेकेदार सभी मजदूरों पर जुल्म ढाता था। भली, वह अच्छी भली जिंदगी जी रहा है। अर्पण, हमने भगवान को पुष्प अर्पण करके नमस्कार किया। पावन, भारत की पूरी भूमि बहुत पावन है। बुराई, हमें बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। करुणा, हमारे मन में दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। ममता, माँ ने बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखा। तो ये जो है वाक्य प्रयोग, ये भी मोस्ट एमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 4 काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1. बैर होना किसी का किसी से, भावना बदले की होना, हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो, ऐसा इस पंक्ति में भावार्थ दिया गया है। 2. करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना, यानी कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबको, सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे और हम सब भावना में बह जाए और पावन हो जाए। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। कुछ तो कुछ, आपकी आवाज़ कुछ कुछ पहचानी सी लगती है। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। 2. छोटा, राजू अभी बहुत छोटा है। 3. 10, राहुल 10 दिन से स्कूल नहीं गया। 4. उसका भाई विदेश गया है। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 6. वफादार, कुत्ता वफादार प्राणी है। 7. दूसरा कमरा खाली था। 8. काले काले, उसके बाल काले काले हैं। 9. या तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि बारिश आने पर बादल काले हो जाते हैं। 9. रंग बिरंगी, बगीचे में रंग बिरंगी फूल खिल रहे थे। 10. बहुत सा, मनोज ने बहुत सा पानी पिया। तो ये जो है ये भी मोस्ट एमपी है, आप ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 6 नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। 1. महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। 2. राधा को काम था फिर भी वह गांव आई। 3. रवि ने बहुत मेहनत की क्योंकि वह पहला नंबर लाना चाहता था। 4. मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। 5. आप हमारे साथ चलेंगे या घर चलेंगे, घर पर रहेंगे। 6. मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। 7. अध्यापक रुक गए
और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रश्न 6ब, नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या। उदाहरण, शिल्पा झटपट घर की ओर भागी क्योंकि उसे भूख लगी थी। 1. मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। 2. राजू अपने पिताजी की ओर देखने लगा। 3. मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है। 4. रमेश पढ़ने में तेज है लेकिन लिखने में नहीं है। 5. राधा को बुखार था फिर भी वह स्कूल गई। 6. आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? तो ये जो है ये एक एक वाक्य में दिए गए इन शब्दों में से वाक्य दिए गए हैं। तो ये भी मोस्ट IMP है, ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 7अ, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कूतत तो कुत्ता, कुत्ता सबसे वफादार प्राणी है। न न न अन्न, अन्न खेत में पैदा होता है। बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। विद्वान, यह एक विद्वान पुरुष है। विश्व, विश्व में शांति होनी चाहिए। पद्म, उसके चरण पद्म समान है। असह्य, आज असह्य गर्मी हो रही है, या तो आज असह्य बारिश हो रही है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उच्च, उसके विचार बहुत उच्च है। 2. पक्का, तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर पक्का आना। 3. पन्ना, मनोज ने तीसरा पन्ना पढ़ा। 4. विद्वान, कालिदास बहुत ही विद्वान थे। 5. विश्व, सभी ने विश्व शांति की प्रार्थना की। 6. सह्य, आज सह्य गर्मी है। 7. पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। 8. पत्ता, उस आदमी ने घर का पता बताया। 9. बुद्ध, शिक्षक ने भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्द लिखिए। लड़ाई तो कमाई, बुनाई, पढ़ाई, सिलाई। मानवता तो सुंदरता, सफलता, श्रेष्ठता में दानवता। 2. चाचा तो वाचा, सच्चा, कच्चा, बच्चा, अच्छा। 3. सामाजिक तो आर्थिक, धार्मिक, दैनिक, वार्षिक। 4. घबराहट तो मुस्कुराहट, आहट, गिरावट, थकावट। तो ये जो है समान प्रास वाले वाक्य हैं। तो ये जो है मोस्ट IMP है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5. लताएं तो कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं, गाथाएं। 6. सुंदरता तो रता रता ता आना चाहिए। मानवता, सफलता, श्रेष्ठता, दानवता। 7. दर्शनीय, मोहनीय, कमनीय, सराहनीय, अनुकरणीय। 8. चिड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया, डिबिया। 9. सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर, ठक कर। 10. बुद्धिमान तो द्रव्यमान, विद्वान, बहुमान और शक्तिमान। तो ये जो है मोस्ट IMP थे। प्रश्न 10, क्या बारिश होनी चाहिए या नहीं? इस विषय पर कक्षा में चर्चा करके 10 वाक्य लिखिए। जवाब, हाँ बारिश होनी चाहिए, क्योंकि बारिश तो भगवान का वरदान है। वो धरती को हरी भरी बनाती है। धरती पर खेत में अच्छी फसल होती है, उससे हमें पीने का पानी मिलता है। अगर बारिश नहीं होगी तो धरती सूखी पड़ जाएगी, नदी कुएं सूख जाएंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा और पानी के बिना हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई और खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जीवन जीने के लिए, खेतों में पेड़ पौधे के लिए, पशु प्राणियों के जीवन के लिए, हरियाली होने के लिए, समग्र जीव सृष्टि के लिए बारिश होनी अति आवश्यक है। तो ये जो है मोस्ट IMP क्वेश्चन था, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लीजिएगा। प्रश्न 11, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जीवन में खेल बहुत जरूरी है।
तो जीवन में रमत बहु जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, रमत थी मनोरंजन मळे छे। हमारी तंदुरुस्ती भी ठीक होती है, अपनी तंदुरुस्ती पण सारी थाय छे। हम कभी बीमार नहीं पड़ते, આપણે ક્યારે बीमार पड़ता नहीं। जो लड़के नहीं खेलते वह आलसी और बीमार रहते हैं। जे बाळको रमता नहीं ते आळसू और बीमार रहे छे। खेलते समय हमें अपनी साथियों का ख्याल रखना चाहिए। रमती वखते આપણે આપણા મિત્રનું ध्यान રાખવું જોઈએ। उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं। આપણે તેમની સાથે હળીમળીને રમવું જોઈએ, जिससे हमें कई अच्छी आदतें आप ही आ जाती है, જેના કારણે આપણામાં ઘણી સારી આદતો પણ ऑटोमेटिक આવી જાય છે। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती है। आ आदतों આગળ જઈને આપણા માટે ખૂબ જ फायदाकारक साबित થાય છે। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। અને એટલા માટે જ ભણવાની સાથે સાથે રમવું પણ એટલું જ જરૂરી છે, એટલે રમવા પર પણ પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઈએ। તો આ જે છે ફકરો મોસ્ટ આઈએમપી છે, ગુજરાતી ભાષાંતરમાં પૂછે અથવા જીવન કેમ જરૂરી છે અથવા રમવું શા માટે જરૂરી છે એના માટે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે। તો તમે વાંચી લેજો। प्रश्न 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन कीजिए। इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पर ध्वज लहरा रहा है। दो व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़की गेंद खेल रही है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैले लिए घूम रही है। दो लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के दो पेड़ दिख रहे हैं। तो इस तरह कोई भी चित्र दिया गया होगा और उसके ऊपर से आपको वाक्य बनाने आने हैं, तो आपको आने चाहिए। तो ये भी मोस्ट आईएमपी है। 13, वर्णों को कोई भी मात्रा लगाकर महत्तम अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बाल, बिल्ली, बड़ा बाग। दाल, द तो दाल, दौलत, दवाई, दुआ। कलम, काम, काला, कौवा, किशोर, किशोरी। जंगल, जोश, जादू, जहाज। गीत, गाना, गुलाब, गाँव। नगर, नदी, नाव, नौकरी अथवा नौकर। पहाड़, पैर, पढ़ाई और पुलिस। इतना कीजिए। भिन्न भिन्न प्रार्थनाओं का संकलन कीजिए। आपको जिन प्रार्थना का संकलन दिया है उसमें से एक प्रार्थना यहाँ लिखिए। तो मुझे ये प्रार्थना जो है बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ये लिखी है। आपको जो प्रार्थना अच्छी लगी वो आप भी लिख सकते हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अंधेरा घना छा रहा है, तेरा इंसान घबरा रहा है, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नम्र नज, सुख का सूरज छुपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। बड़ा कमज़ोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तो ही झेलेंगे हम सबके गम। तो ये जो प्रार्थना है वो बहुत ही अच्छी है। आप सुरीले राग से सीख सकते हैं और गा भी सकते हैं। तो आज का अभ्यास यहाँ ख़त्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वीडियो का भी लिंक दिया गया है, आप उसकी मुलाकात अवश्य लेंगे। थैंक यू।